ना जाओ चाँद पर पाकिस्तानियों, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया चला गया, वो उसकी प्रायोरिटी थी, वो उसका काम था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर चाँद पर ना भी जाएँ, तो कोई इश्यू नहीं है। हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं, हमारी इकोनॉमिक्स अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात जानते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम चाँद पर नहीं जा रहे, तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे डोमेन्स हैं, जिन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और उन पर फ़ोकस करना चाहिए, ताकि हम उन ममालिक की फ़हरिस्त में आ जाएँ जहाँ पर कोई न कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो मुल्क टॉप पर है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि चाँद पर नहीं गए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे काम ऐसे हैं कि दुनिया उनकी मिसालें देती है। सबसे पहला एरिया, सबसे पहला डोमेन जिस पर पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है तालीम। तालीम के मैदान में हम कहाँ खड़े हैं? तालीम के मैदान में हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाँद की बातें छोड़ें और ये सोचें कि हमने अपने तालीमी मयार को, तालीमी सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है? अब हम ये देख लें कि दुनिया में फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ के तालीमी मयार को, तालीमी निज़ाम को लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन है। क्यों? फ़िनलैंड ने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया में इस डोमेन में टॉप पर आ गया? फ़िनलैंड तो चाँद पर नहीं गया है, उसने अपने आप को तालीम में सबसे आगे और सबसे बेहतर बनाया। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को फ़ोकस करना चाहिए कि हाँ, अगले 3 या 4 साल तक हमें तालीम के निज़ाम को, तालीम के मयार को बेहतर बनाना है और उसके लिए जितना बजट चाहिए, जितनी तवज्जो चाहिए, वो सब किया जाना चाहिए, ताकि उस मैदान में हम आगे बढ़ सकें। दूसरा मैदान, अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं किसी एक मैदान पे, तो सेहत का मैदान चुन लीजिए। सेहत के मैदान में पाकिस्तान कहाँ पर है, इसका अंदाज़ा आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखकर आप लगा सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि लोग जानवरों की तरह, कीड़े-मकोड़ों की तरह ज़मीन पर लेटे हुए हैं, वहाँ पर बिस्तर नहीं है, वहाँ पर दवाओं की कमी है, वहाँ पर इक्विपमेंट की कमी है, वहाँ पर डॉक्टर्स जो मौजूद हैं, वो बेचारे काम कर के थक गए हैं। तो जो हेल्थ का एरिया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं, जिनका हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है। सिंगापुर का हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है, जापान का हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है और ये दोनों ममालिक चाँद पर नहीं गए हैं। तो हमें भी हेल्थ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, हमें अपनी प्रायोरिटी इस डोमेन को बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो अक्सर आपको खबरें मिलती हैं कि कुत्ते के काँटे की वैक्सीन नहीं थी, बच्चे मर गए। थर में बच्चे मर जाते हैं, वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम नहीं है, तो इस चीज़ पर फ़ोकस कर सकते हैं। फिर तीसरा एरिया जहाँ पर हम फ़ोकस कर सकते हैं, वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं, वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए, पीआईए के पास 1980 में 42 तैयारे थे और अब उनके पास 22 रह गए हैं। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? ओवर स्टाफिंग इतनी ज़्यादा है, पीआईए के बजट्स इतने ज़्यादा हैं, वो इदारा मुसलसल लॉस में है। जबकि यही इदारा है पीआईए जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी, पीआईए ने ही एमिरेट्स को अपना टेक्निकल स्टाफ दिया था, ग्राउंड स्टाफ दिया था, पायलट्स दिए थे और एमिरेट्स एयरलाइन आज दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन है और पीआईए कहाँ पर है? ये आप देख लीजिए। स्टील मिल का हाल देख लीजिए। स्टील मिल का इदारा लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, बंद हो गया वो इदारा। हम एक इदारा नहीं सँभाल सकते, तो हमें इदारों की तरफ फ़ोकस करने की ज़रूरत है। चाँद की बातें छोड़ देते हैं। एक और एरिया जिस पर हम फ़ोकस कर सकते हैं, चौथा डोमेन मैं आपको बताता हूँ, वो है लोगों तक खाने और पानी की फराहमी। पाकिस्तान की 50% आबादी ऐसी है कि जिसके पास साफ़ पानी पीने का पहुँचता ही नहीं है। तो पानी के ऐसे निज़ाम को बना दें कि जहाँ लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मुयस्सर हो जाए। कराची में डिफेंस के इलाके की मैं बात कर लेता हूँ। डिफेंस के इलाके में लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं। ये सबसे पॉश एरिया है, सबसे महँगा एरिया है, करोड़ों रुपए के घर होते हैं वहाँ पर, लेकिन पानी नहीं पहुँचता। कच्ची आबादियों की तो बात ख़ैर जाने ही दीजिए। तो अगर टैंकरों में पानी आ सकता है, तो वो निज़ाम क्यों नहीं बनाया जा सकता कि जिसमें पानी लोगों के नलकों तक आ जाए? हम अभी तक ये काम नहीं कर सके हैं, तो हमें इस पर फ़ोकस कर लेना चाहिए। लोगों को खाना पहुँचाने पर फ़ोकस करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी हुकूमत ये कहे कि चाँद-वाँद की बातें छोड़ो, हम यूँ करते हैं कि अगले 4 साल में ये प्लान करते हैं कि पाकिस्तान में कोई शख्स भूखा ना रहे, हर एक के पास खाना मौजूद हो, हर एक के पास पानी मौजूद हो। ये भी तो हो सकता है, तो हमें इन एरियाज़ पर फ़ोकस करना चाहिए। 5वाँ एरिया जिस पर पाकिस्तान फ़ोकस कर सकता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो दुनिया में साउथ कोरिया का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बड़ा बेहतरीन माना जाता है। फिर चिली, चिली का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा। चिली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है दुनिया में। स्पेन का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दुनिया में बेहतरीन गर्दाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएँ जो कि सारी आबादी के लिए पूरा पड़े और
हमारा एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो कि हर शख्स के पास सस्ती, मयारी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। वो बसेस का नेटवर्क हो सकता है, वो ट्राम्स हो सकती हैं, पहले एक ज़माने में कराची में ट्राम्स चलती थी, वो रेलवे का सिस्टम हो सकता है। हम अगर कराची का, चूँकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा बिज़नेस वाला शहर, उस शहर का आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें, तो जो बसेस हैं उसके अंदर लोग धक्के खा रहे होते हैं, मर रहे होते हैं उन बसेस के अंदर, बैठने के काबिल नहीं है वो बसेस। तो हम एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाने पर फ़ोकस कर लें कि अगले 4 साल में हमें ये निज़ाम बनाना है और ऐसा निज़ाम बनाना है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा सिस्टम हो। हम ये क्यों नहीं कर सकते? मसला है प्रायोरिटी का, मसला है विल का। जब हमारे पास विल ही नहीं होगी, तो चाहे जितना भी पैसा आ जाए, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। छठा एरिया जो मैं आपको बताऊँ वो है एनर्जी का। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी क्राइसिस हमेशा मौजूद रहता है। बिजली नहीं होती, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं और लोग रो जाते हैं, मर जाते हैं कि उनकी तनख्वाहों के बराबर बिजली के बिल आ रहे हैं। और हर रोज़ हमें खबर ये मिलती है कि आज गवर्नमेंट ने ₹5 बढ़ा दिए, आज गवर्नमेंट ने ₹10 बढ़ा दिए, तो इतनी महँगी बिजली हो गई है हमारे पास और वो भी पूरी नहीं पड़ती। लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही होती है, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग सुना है कभी आपने किसी मुल्क में हो रही हो? हमारे यहाँ पर हो रही होती है। हमारे यहाँ पर गैस नहीं होती, सर्दियों में पहले गैस का क्राइसिस होता था, अब तो गर्मियों में लोगों को गैस नहीं मिलती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने आप को एनर्जी के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, गैस के मामले में खुद मुख्तार बनाएँ? ये नहीं हो सकता क्या? तो चाँद की बातें रहने देते हैं, एनर्जी की बात कर लें। अरे! हम अपना फ्यूल जितना इम्पोर्ट करते हैं, उसका इम्पोर्ट बिल देख लीजिए। क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम ई-व्हीकल्स की तरफ चले जाएँ? हम कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा सिस्टम बनाएँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएँ। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात है, विल का मसला है। अगला एरिया, 7वाँ एरिया, हम हमेशा से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री, और पाकिस्तान का वो जो एक कौमी निशान है उसके अंदर भी आपको व्हीट, जूट वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कहाँ है हमारे मुल्क में ये? हम तो अपने एग्रीकल्चर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, व्हीट हमें अक्सर इम्पोर्ट करना पड़ती है, चीनी की कीमतों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बेहतर करने के लिए कुछ इकदामात कर लें और ये सोच लें कि हाँ, हमें आइंदा आने वाले 5 सालों में अपने एग्रीकल्चर को दुनिया में ऊपर लेकर जाना है, टॉप पर लेकर जाना है। चावल, राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एक इदारा हुआ करता था, एक्सपोर्ट करता था चावल, अब वो एक्सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इदारा ही खत्म हो गया है। तो हमने तो अपने एग्रीकल्चर के सिस्टम को भी तबाह कर दिया। तो अब ये जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, हम क्या ये नहीं बना सकते अपनी प्रायोरिटी कि आने वाले 5 सालों में एग्रीकल्चर को बेहतर कर लें और दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल सिस्टम पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सिस्टम हो? चलें एक और एरिया बताता हूँ आपको। 8वाँ एरिया सॉफ्टवेयर। आजकल सॉफ्टवेयर की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह, वगैरह, वगैरह। क्या ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक एरिया पर फ़ोकस करें और यूँ कर दें कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्रीलांसर्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग प्रोड्यूस करें? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? सिर्फ़ प्रायोरिटी की बात है। एक एरिया पर फ़ोकस करना शुरू कर दें, बहुत सारे एरियाज़ हैं, मैं गिनवाता चला जाऊँगा, अभी तो सिर्फ़ 8 हुए हैं, लेकिन अगर हम फ़ोकस करें किसी एक एरिया पर और उसमें हम दुनिया को बता दें कि हाँ, हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुल्क बन सकते हैं। एग्रीकल्चर की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या हुआ? श्रीलंका, वही डिफ़ॉल्ट, वही करप्शन, वही मामलात, छोटा-सा मुल्क, और वो किस वजह से जाना जाता है? चाय की वजह से। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चाय वहीं पर बनती है, वहीं पर उगती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट्स की वजह से दुनिया में मशहूर है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर की वजह से क्यों मशहूर नहीं हो सकता? और पाकिस्तान किसी एक डोमेन की वजह से क्यों दुनिया में टॉप पर नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है। चलें आखिरी एरिया, बात बहुत लंबी हो गई, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे दें। क्रिकेट पर तो बहुत तवज्जो है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ले लें और किसी एक स्पोर्ट के बारे में ठान लें कि आइंदा आने वाले 20 सालों तक हम इसके चैंपियन रहेंगे? स्क्वॉश की बात कर लें, हमज़ा खान माशाल्लाह अभी उसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का एजाज़ जीता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने स्पोर्ट्स के इदारों से, स्पॉन्सर्स से, बैंकों से, यहाँ-वहाँ सबसे कहें कि हमज़ा खान को हमने वर्ल्ड चैंपियन बनाना है और फिर उसके बाद हमने ये लेगेसी तैयार करनी है कि स्क्वॉश में जो खोया हुआ मकाम था, वो हम दोबारा हासिल कर लें। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि हम सारी तवज्जो स्क्वॉश की तरफ डाल दें और ये तय कर लें कि अगले 20 साल तक हमें ही चैंपियन रहना है स्क्वॉश का और उसके लिए हमें जो करना होगा, वो हम करेंगे और आगाज़ हम हमज़ा खान से करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। चाँद की तरफ छोड़ दीजिए।
चाँद पर इंडिया चला गया, ये उसकी जंग थी, उसका मामला था, उसकी अचीवमेंट थी, मुबारक हो, ठीक है। हम अपना एरिया चुनें, अपना डोमेन चुनें और सारे एक्सपर्ट्स को बिठाएँ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बिठाएँ, हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, हर एरिया के, हर डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर वो एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि हाँ, हमने अगर किसी एक एरिया में चैंपियन बनना है, तो ये तरीक़ाकार होगा, ये विल चाहिए, ये डिटर्मिनेशन चाहिए, चाँद को भूल जाइए, ज़मीन पर तवज्जो दीजिए।